क्लास 12th में जब आप एंटर करते हो देन दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन दैट यू रियलाइज कि अब आपको आपके करियर में क्या करना है, एंड दैट इज वेयर बहुत सारे लोग आपको अपना ओपिनियन देते हैं कि आप साइंस कर सकते हो, आप आर्ट्स कर सकते हो, आप कॉमर्स में जा सकते हो, आपको बीबीए करना है, एंड दैट इज वेयर यू गेट अ होल लॉट ऑफ कंफ्यूजन कि आपको क्या करना है। एंड सम ऑफ द स्टूडेंट्स वेयर दे रियलाइज कि उनको आगे जाके लॉ करना है, तो उनको एक पाथ नहीं पता होता दैट हाउ डू दे स्टार्ट देयर प्रिपरेशन एंड व्हाट इज दैट वन थिंग दैट दे हैव टू डू एज द वेरी फर्स्ट स्टेप टू परस्यू लॉ as a profession. So hello CLAT aspirants, welcome back to iConta's CLAT YouTube channel। और आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर आपने डिसाइड कर लिया है, अगर आप क्लास 11th या 12th में हो और आपने डिसाइड कर लिया है कि अगर आपको लॉ करनी है, तो सबसे पहला स्टेप जो एक एंट्रेंस टेस्ट जो आपने बहुत सुना होगा दैट इज क्लैट। आपको बहुत लोग बताते हैं ये है क्लैट, ये है, बट एक्चुअली क्लैट क्या है, पूरी इंफॉर्मेशन दैट व्हाट इज क्लैट, what its full form, what are the exam details, what is the career scope, everything is something that I am going to explain you in this video. Stay tuned till the end of the video and do let us know in the comment section अगर आपको कोई भी डाउट आता है, बट इस वीडियो को देख लो, क्लैट से रिलेटेड तो कोई डाउट आपका नहीं बच जाएगा फॉर श्योर। सो मूविंग अहेड, व्हाट इज क्लैट? ठीक है, सबसे पहले तो क्लैट की फुल फॉर्म जान लो। क्लैट की फुल फॉर्म ही नहीं पता होती है स्टूडेंट्स को, एंड दैट इज कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट। कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट का मतलब है कि लॉ करने के लिए जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके लिए कॉमन एडमिशन टेस्ट है। बेसिक अगर लेमन लैंग्वेज में मैं आपको ये चीज समझाऊं तो, राइट, इट इज अ सेंट्रलाइज्ड नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर एडमिशंस इनटू द अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट लॉ प्रोग्राम्स अक्रॉस 24 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज इन इंडिया। ठीक है, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज क्या हैं? अब जो इंडिया की टॉप नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज, जो सेंटर बेस्ड, जो गवर्नमेंट बेस्ड यूनिवर्सिटीज हैं, उनको हम एनएलयू बोलते हैं, एंड दोज आर 24 इन नंबर इन इंडिया, और वो आपको वहां पर यूजी और पीजी प्रोग्राम्स प्रोवाइड करती हैं, दोज पर्टिकुलर यूनिवर्सिटीज। कंडक्टेड एनुअली बाय द कंसोर्शियम ऑफ एनएलयूज, क्लैट इज रिगार्डेड एज द मोस्ट प्रेस्टिजियस लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन इन द कंट्री। सबसे ज्यादा प्रेस्टिजियस एग्जामिनेशन क्यों है? क्योंकि वर्ल्ड वाइड बहुत सारी यूनिवर्सिटीज, इंडिया में इतनी सारी यूनिवर्सिटीज इस एंट्रेंस टेस्ट को एक्सेप्ट करती हैं, एंड इट इज अ वेरी गुड एग्जामिनेशन इफ यू आर समबडी हु इज प्रिपेयरिंग फॉर लॉ, बिकॉज इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन से आपके बहुत सारे ऑप्शंस बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के खुल जाते हैं फॉर द लॉ प्रोफेशन टू बिगिन विद। इट टेस्ट कैंडिडेट्स ऑन कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड एप्टीट्यूड एंड लीगल रीजनिंग skills. Beside NLU's various private law schools and public sector undertakings accept CLAT scores, making it a critical gateway for aspiring law professionals. आपका ये एग्जामिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन को नहीं अगर आप देते हो तो आप एटलीस्ट NLU's में तो नहीं जा पाओगे, आप नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज में नहीं जा पाओगे, which are considered the best universities for pursuing law in India. Right, now moving ahead, participating institutes, usually 20 to 24 universities इस particular examination में participate करती हैं. These include top ranking institutions such as NLSIU Bangalore, NALSAR Hyderabad, VBGNS Kolkata, NLU Jodhpur. ये आपके मैंने top 5 national universities बताई हैं। ये particular universities आपको judge करती हैं totally based on the comprehension based paper which is called as CLAT. Each NLU has its own cutoff and seat matrix depending upon the state domicile and category. This is a very important point that you need to know कि हर NLU की अपनी एक specific cutoff होती है। जो टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो टॉप नेशनल यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनकी रैंकिंग और उनकी जो कट ऑफ है वो सेम नहीं है। जो टॉप जैसे NLSIU बैंगलोर है, उसकी जो कट ऑफ जाती है वो 100+ स्कोर पे जाती है। अगर आपका 120 में से 100+ स्कोर है तो यू हैव अ वेरी सेफ स्कोर टू गेट इनटू NLSIU बैंगलोर। इसीलिए ऐसे करते करते जब नीचे सारे NLUs आते जाते हैं तो कट ऑफ्स ड्रॉप होती जाती हैं, एंड दैट इज वेयर यू शुड ऑलवेज टारगेट द टॉप 5 NLUs सो दैट यू गेट इनटू द बेस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज। राइट, हर कट ऑफ डिपेंड करती है कि स्टेट डोमिसाइल का कोटा मिलता है, कैटेगरी वाइज जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, दैट इज हाउ द कट ऑफ्स आर डिसाइडेड फॉर ईच एवरी NLU। एंट्रेंस टेस्ट सेम है, एंट्रेंस टेस्ट इज क्लैट, बट हर यूनिवर्सिटी की अपनी कट ऑफ जो है वो अलग निकलती है। NLU दिल्ली कंडक्ट्स अ सेपरेट एग्जामिनेशन कॉल्ड एज ALET। अब जो NLU दिल्ली है वो अपना एक अलग एंट्रेंस टेस्ट कराता है विच इज कॉल्ड एज ALET, एंड इसके बारे में भी सारी डिटेल्स मैं आपको बता दूंगी, बट आपको कमेंट सेक्शन में बताना होगा दैट इफ यू नीड ऑल द डिटेल्स रिलेटेड टू ALET, एंड आई विल बी शेयरिंग द वीडियो विद यू। नाउ द एग्जाम पैटर्न फॉर CLAT UG।
The CLAT UG examination is conducted in offline pen and paper mode with a duration of 2 hours. The question paper comprises 120 multiple choice questions, each containing 1 mark. ठीक है, 120 मार्क्स का आपका पेपर होता है क्लैट का. द 5 सेक्शंस आर इंग्लिश लैंग्वेज, करंट अफेयर्स, लीगल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव टेक्निक्स. ये आपके होते हैं 5 सेक्शंस. इंग्लिश लैंग्वेज में आपसे पूछे जाते हैं 20 to 24 क्वेश्चंस. करंट अफेयर्स में आपसे पूछे जाते हैं 30 to 32 क्वेश्चंस. लीगल रीजनिंग में अगेन 30 to 32 क्वेश्चंस. लॉजिकल रीजनिंग अगेन 20 to 24 questions and cons 10 to 12 questions, and that is where there is a negative marking of 0.25 marks for every wrong answer. यानी कि आपका अगर 120 मार्क का पेपर है, अगर आपका कोई आंसर सही हुआ तो आपको मिलेगा 1 मार्क, राइट? और अगर आपका कोई आंसर गलत हुआ तो आप लूज करोगे 1 मार्क ये वाला एंड 0.25 नेगेटिव मार्किंग, तो आप लूज करोगे 1.25 मार्क्स फॉर दैट एवरी रॉन्ग आंसर. एंड दैट इज वाई आपको वही क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने चाहिए जो आप बहुत ज्यादा श्योर हो, right? Legal and GK currently typically carries the most weight, making them critical sections for preparation. Legal reasoning और current affairs आपका 50% of paper contain करते हैं, and that is why those sections are very very important for you to study for this one particular examination. Now the timeline, the CLAT notification is usually released in July. हर साल जो CLAT की notification है वो जुलाई 15 के आसपास मिड जुलाई में आती है, which has already been released for CLAT 2026. अगर आप CLAT 2026 के एस्पिरेंट हो तो आपको पता होगा कि नोटिफिकेशन आ चुकी है एंड द रजिस्ट्रेशन बिगिंस इन अगस्त. यूजुअली जो रजिस्ट्रेशंस होते हैं आपके क्लैट एग्जामिनेशन के, आपको एक फॉर्म भरना होता है, वो अगस्त में चालू हो जाता है. 1 अगस्त से क्लैट 2026 के चालू हो गए हैं फॉर्म्स. द एग्जाम इज टिपिकली कंडक्टेड इन दिसंबर में आपका फर्स्ट संडे ऑफ दिसंबर को आपका एग्जाम होता है, विच इज 7th of December दिस ईयर फॉर क्लैट 2026 फॉर एडमिशंस इन द फॉलोइंग एकेडमिक ईयर. अब इसका क्या मतलब है? पेपर 2025 में हो रहा है एंड हम बोल रहे हैं क्लैट 2026 बिकॉज 12th appearing candidates can also give this one particular examination, and that is why आप जब जुलाई 2026 में कॉलेज में जाओगे, इसीलिए ये क्लैट 2026 बोला जा रहा है. एंड दैट इज वाई आपका पेपर हो रहा है दिसंबर 2025 में, बट द एग्जाम इज कॉल्ड एज क्लैट 2026, क्योंकि आप एंटर कर रहे हो आपके क्लैट एग्जामिनेशन के थ्रू आपके कॉलेज में इन द ईयर 2026 एंड नॉट 2025, राइट? After the exam, results are declared in January, followed by the counseling process that lasts until June. This timeline helps aspirants structure their preparation, form filling and documentation process in an organized manner. Now, how to apply for CLAT? CLAT applications are accepted online via an official website which is called as consortium-of-nlus.ac.in. आपके इसी वेबसाइट पे हर साल फॉर्म्स रिलीज होते हैं in the August month if you want to apply for this CLAT examination. Candidates must register using an email ID and mobile number, then fill out their personal, academic and reservation details. They must upload required documents like a passport size photo, signature and relevant certificates. आपके 10th 12th के certificates, आपके बहुत सारे certificates फॉर्म फिलिंग के टाइम पर पूछे जाते हैं. And what are all those documents? I'll make a separate video. बता देना comment section में if you want it. The application fee is ₹4,000 for general OBC candidates and INR 3,500 for SC ST candidates. Yes, the fees is a bit high. ये सिर्फ registration fees है because it is a central level examination and that is why बहुत सारी universities इस एग्जामिनेशन को कंडक्ट कराती हैं, इसीलिए इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन की फीस थोड़ी सी हाई है. द प्रोसेस कंक्लूड्स विद एन ऑनलाइन पेमेंट. टाइमली रजिस्ट्रेशन इज क्रूशल टू अवॉइड टेक्निकल डिलेज. अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो स्टूडेंट्स करते हैं वो यही है कि अगर 1 अगस्त को लेट्स फॉर से क्लैट 2026 के आपके फॉर्म्स आउट हो गए हैं तो स्टूडेंट्स और 31 नवंबर तक 31 अक्टूबर तक आपके ये एग्जामिनेशन फॉर्म्स ओपन रहने वाले हैं. तो स्टूडेंट्स यूजुअली क्या करते हैं, लास्ट डेज में फिल आउट करते हैं फॉर्म, जिसकी वजह से टेक्निकल इश्यूज आने का बहुत ज़्यादा चांस बढ़ जाता है. एंड दैट इज़ वेयर आई टेल द स्टूडेंट्स की व्हेन द forms are out for it almost 3 months, why don't you fill it in the very beginning, right? So that is why I suggest to all of the students that you start filling up your forms if you are an CLAT 2026 aspirant.
नाउ द करियर स्कोप, सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन इसी में होता है कि हमारा करियर स्कोप क्या है वाइल वी परस्यू लॉ। हम जब क्लैट दे लेते हैं तो उसके बाद हम जब लॉ कर लेंगे तो हमारा करियर स्कोप क्या क्या हो सकता है, हाउ कैन वी मूव अहेड इन आर career while we pursue law and while we give CLAT examination. A successful CLAT UG score opens the door to a wide era of legal careers. Graduates from NLUs, जब आप graduate हो जाओगे NLU से, you can often pursue corporate law, the job with the top law firms such as AZB, Khaitan and Khaitan, Shardul Amarchand Mangaldas, top law firms के साथ आप corporate law में काम कर सकते हो, and that will give you a wide era of the other academic pursuance also. Other enter litigation, आप litigation में मतलब आप खुद की प्रैक्टिस कर सकते हो कोर्ट में जाके, यहाँ पे प्रॉपर AC चेंबर्स में बैठ के काम करोगे इन द कॉर्पोरेट एंड वेर एवर, वेर एज अगर आपको लिटिगेशन में जाना है तो आप कोर्ट में जाके प्रैक्टिस करते हो इन द वेरियस डिस्ट्रिक्ट सेशन और हाई कोर्ट्स, वर्किंग अंडर सीनियर एडवोकेट्स और स्टार्टिंग इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस। सम चूज सिविल सर्विसेज, अगर आपको यूपीएससी या किसी भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए तैयारी करनी है, लेवरेजिंग देयर लीगल नॉलेज फॉर रोल्स इन पॉलिसी मेकिंग। Alternate options include legal journalism, academia, international law and legal tech. Academia, जैसे मैं आपको अब वीडियोस बना रही हूँ, I teach legal reasoning to CLAT aspirants, तो आप प्रोफेशनली भी इस पर्टिकुलर फील्ड में जा सकते हो। अगर आपको पढ़ाना अच्छा लगता है तो आप अकेडेमिया में जा सकते हो, यू कैन बिकम अ प्रोफेसर, यू कैन डू लीगल जर्नलिज्म, यू कैन परस्यू इंटरनेशनल लॉ एंड आप लीगल टेक्नोलॉजी भी फॉलो एक एज अ करियर ऑप्शन आप अपना फॉलो कर सकते हो। CLAT provides a strong foundation for multiple high impact career paths. अगर अब मैं स्टार्ट्स की भी बात करूं तो CLAT या फिर लॉ के बाद आज के टाइम पे इवन इफ वी नीड द लॉयर्स, इतने ज़्यादा लॉयर्स की हमें नीड है हमारी कंट्री में, बिकॉज देयर आर सो मेनी पेंडिंग केसेस, एंड इसी वजह से लॉ का जो क्रेज है वो इतना बढ़ता जा रहा है इन द कंट्री दैट एवरी थर्ड पर्सन वॉन्ट्स टू बिकम द लॉयर, एंड दैट इज वाई इट इज़ नॉट एट ऑल डिफिकल्ट, एंड दैट इज वाई इन दिस वीडियो आई टोटली एक्सप्लेन्ड यू कि आपको CLAT के साथ कि आपकी जर्नी क्या रहेगी, CLAT में आपको किस तरीके से आगे मूव अहेड करना पड़ता है, आपको सिलेबस भी बताया, आपको टाइमलाइन भी बताई, आपको करियर स्कोप्स भी बताए, एंड दैट इज हाउ आई टोल्ड यू दैट हाउ यू हैव टू टेक द फर्स्ट स्टेप फॉर योर लॉ जर्नी इफ यू हैव डिसाइडेड कि आपको लॉ करना ही करना है। नाउ यू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन अगर आपको CLAT से रिलेटेड और कोई भी डाउट है, वी विल बी हैप्पी टू हेल्प यू आउट। टिल देन, अगर आपको CLAT प्रिपरेशन अब आपने फाइनल कर लिया है कि आपको CLAT करना ही है, तो हमारी बहुत सारी आईकॉन्टा की फ्री व्हाट्सएप कम्युनिटीज़ हैं जिसमें हम फ्री रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं फॉर यू टू प्रिपेयर फॉर CLAT, द लिंक फॉर विच इज इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। टिल देन, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।